अब पोलिनोमियल का उस दिन देखे थे हम लोग, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, और उसके बाद में जो है ये सब देख चुके थे हम लोग। तो हमारा क्या था, लीनियर में थोड़ा सा देख लीजिए, एक्स प्लस बी का फॉर्म, ठीक है, इस टाइप का था हमारा लीनियर पोलिनोमियल में था, ठीक है, जहां पर कि जो है ए जो है इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है, ए जो है हमारा जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका था दूसरा नंबर में हमारा, ठीक है, क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी, यहां पर भी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी था हमारा, ठीक है। तो यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और उसके बाद प्लस सी और ए डज नॉट इक्वल टू, यानी कि इस फॉर्मेट में जो भी था मेरा वो, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक करेगा। उसके बाद में आ गया क्यूबिक आपका, ठीक है, तो क्यूबिक वाला था हमारा ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स का पावर 2 प्लस सी एक्स अब प्लस डी, इस प्रकार से जो है सो कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी वही है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्यूबिक जो है आपका, उसके बाद में देखे थे आप बाई क्वाड्रेटिक था, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था जिसमें था आपका ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स का पावर 2 प्लस डी एक्स का पावर डी एक्स हो गया प्लस ई, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपका ए डज नॉट इक्वल टू जीरो था आपका, ठीक है। तो ये था, यानी कह सकते हैं इसका हमने डिग्री बताया था कि डिग्री क्या होता है, जिसका भी जो हो जो वेरिएबल टर्म रहता है, तो वेरिएबल टर्म में देखते हैं हमारा, जैसे ए और यहां पर ये बी है, चाहे ये है बी है ये सी है, ए हो गया बी हो गया सी हो गया या डी हो गया, ए बी सी डी और ये ई, ये सब हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा। यहां पे ए के जगह कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है, बी के जगह कोई वैल्यू होगा, सी के जगह पे, डी के जगह पे, ई के जगह पे कोई वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन हमारा वेरिएबल टर्म कौन है, ये एक्स है, वेरिएबल टर्म हमारा कौन है, एक्स है। तो यहां पर x का पावर, यहां पर कुछ नहीं है पावर, तो यहां पर क्या है 1 है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि वेरिएबल टर्म में हमारा x है, तो जिसके में पावर जो है हमारा क्या है, मैक्सिमम पावर हमारा ये वाला में लीनियर पोलिनोमियल में 1 है, तो इसका जो है सो कि क्या हो जाएगा, डिग्री आपका 1 हो जाएगा। अब डिग्री इसका बात करते हैं, इसका आपको हमने बताए थे कि डिग्री जो है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, x का पावर यहां पर 2 है, यहां x का पावर 1 है और यहां पर x का पावर 0 है, ठीक है, ये सब बता चुके थे। तो यहां पर देखिए x का पावर ये 2 है, तो मैक्सिमम पावर किसमें है, इसमें है, तो इसलिए इसका डिग्री हमारा 2 हो गया था। अब नेक्स्ट में हम आते हैं क्यूबिक में, तो x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर यहां पर 0, ठीक है। तो यहां पर जो है सबसे मैक्सिमम हमारा इसमें मिल रहा है, ठीक है, तो इसका डिग्री जो है आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिग्री बाई क्वाड्रेटिक का है, x का पावर 4 3 2 और यहां पर 1 है, तो इसका डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम जो हमारा डिग्री रहता है, ठीक है, इसी को हम बताए थे कि मैक्सिमम जितना डिग्री रहेगा, पावर रहेगा, वही हमारा उसका डिग्री होगा। अब देखिए वेरिएबल टर्म इसका देख लीजिए, इसको आप कैसे, यह एग्जांपल में 4x प्लस 5 इसको लिख सकते हैं, इसी को है क्या लिख सकते हैं, इसको जो है आप देख लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसे करके 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब हो जाएगा, यहां पर माइनस 6x प्लस d, ठीक है, प्लस d के जगह पर यहां पर 5 या 6 कुछ भी लिख दीजिए, यहां पर 2x का पावर 4 प्लस जो है यहाँ 6x का पावर 3 माइनस 4x का पावर 2 माइनस 5x आप प्लस 6, ठीक है। अब कहिएगा कि यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस, तो देखिए c का जो वैल्यू है, c का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -4, यहाँ पे भी जो है सो क्या माइनस हम लिख दिए -c, तो c का वैल्यू माइनस, यानी कि जो भी लिखेंगे तो a के जगह पर क्या है यहाँ 4 है,
यहाँ पे b के जगह पर देखिए 5 आ गया, a के जगह पे 2 आ गया, b के जगह पर 3, c के जगह पे 4 आ गया, a के जगह पर 3, p के जगह पे 5, c के जगह पर -6 है, ठीक है। d के जगह 5 हो गया, a का पावर a के जगह पे 2 हो गया, b के जगह पे 6 हो गया, c के जगह पे -4, d के जगह पे -5 और e के जगह पे 6 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है सो कि हमारा थोड़ा सा ले के चल दिए। अब यहां पर देख लीजिए दूसरा हमारा ये हो जाएगा कि हमने जो है क्वाड्रेटिक जो है का इक्वेशन का हमने ये देखा था कि उसके बीच में हमारा रिलेशनशिप देखे थे, जैसे ax² प्लस bx अब प्लस c, ठीक है। ये जो है सो कि हमारा था यहां पर जो है a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका दो रूट लेने के लिए बोले थे, एक था बताए थे अल्फा और एक था हमारा क्या बीटा, ठीक है। तो इसी में जो है सो कि अगर अल्फा बीटा इसके दो रूट्स हैं, हमारा ये क्या है इसके रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा हमारा रूट्स है। तो अब सम ऑफ जीरोज अगर देखेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोज यानी इसी का आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी का सम ऑफ जीरोज देखेंगे यानी कि इसके रूट का, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, b का जो भी वैल्यू आएगा, यानी कहने का मतलब है अगर आपका 5x² -3x अब +4 है इस प्रकार से, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b यानी कि -3 और डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर b के जगह पे क्या है -3 है, a के जगह पे क्या है हमारा 5 है और c के जगह पे हमारा 4 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे आप, ठीक है, तो 4/, आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जीरोज थे। और एक और फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है, कि अगर जो है अल्फा और बीटा, अगर आपको ये तो जो है सो कि है अगर ये इक्वेशन दिया हुआ रहे तो उससे उसका जीरोज यानी कि जो है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकाल सकते हैं अगर आपका, ठीक है, दिया हुआ रहे अगर आपका यहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहे, चल ही नहीं रहा है, अल्फा और बीटा का जो है यहां पे वैल्यू अगर गिवन हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बताए थे कि उससे हम कैसे निकालते हैं, उससे हम कैसे निकालते हैं, तो आपको बताए थे याद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये जो है सो कि आपको बताए थे कि यहाँ पर जो भी अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम इसको रख देंगे। उसके बाद रखने के बाद हमको ऐसा फॉर्मेट आपको तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए अल्फा प्लस बीटा यही यहाँ पर आया था ना, ये हमारे इक्वेशन था, इसे अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला, क्लियर है। अब जो है सो कि यहाँ से देखिए हम रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -3/5 है इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां पर जो है सो कि देखिए x² माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 3x/5 प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा के जगह पे क्या था हमारा 4/5 था, 4/5 था। और इसका जीरोज आप करिएगा, ठीक है, तो आप यहां पर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 5 हो जाएगा, यहां पर का एलसीएम आपका 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर 5x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू, ये 5 जाएगा उधर में तो जीरोज हो जाएगा। तो यानी कि देखिए ये आ गया आपका, यानी अल्फा बीटा का अगर वैल्यू अलग अलग भी दिया हुआ है तो उसका सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और निकालने के बाद हम इस
जो है ये जो हमारा जो है ठीक है, इसमें रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद हमारा ये प्राप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से जो है इतना चीज हम लोग देख चुके थे। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर।